हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022-23 के पर्पज़ से घरों के प्रकार के बारे में। कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, किस राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। घरों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले आपका आता है असम के मकान के बारे में हम जानेंगे। असम के मकान कैसे होते हैं आगे हम देखते हैं। तो असम के मकान होते हैं, यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। अगर आपसे ऊंचाई की बात करी जाए तो ये असम के मकान की विशेषताएं होती हैं। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। बांस के खंभों पर बनाया जाता है, मजबूत बांस के खंभों पर। और यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये घर कैसे होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। कहाँ के घर? असम के घर। अब आते हैं मनाली के मकान के बारे में हम बात करेंगे। तो मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली क्या है? पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर भी, हमारे यहाँ का मतलब यहाँ पर भी मतलब मनाली में भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। आगे और जानेंगे हम। तो यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। यहाँ के मकान कैसे होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आसाम के मकान कैसे होते हैं? वो अंदर से भी वो भी लकड़ी के ही होते हैं। आसाम के मकान भी ये पत्थर और लकड़ी से भी, ये पत्थर से बने या लकड़ी से बने, दोनों से ही बने होते हैं। अब लेह के मकान के बारे में हम जानेंगे। तो लेह के मकान की विशेषता क्या होती है? तो इन मकान के नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। कहाँ के मकानों में? लेह के मकानों में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं और छतें यहाँ की समतल होती हैं। कहाँ के मकानों की? तो लेह के मकानों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। और लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेह के मकान में छत जो होता है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। ओके। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं, इसलिए ये नीचे की मंजिल पर रहते हैं। कब? सर्दियों में। ये लेह के मकानों की विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे राजस्थान के मकान कैसे होते हैं। तो राजस्थान के मकान के बारे में जानेंगे हम। तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। रेतीला इलाका है यहाँ का। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान में छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं यहाँ की। आगे हम बात करेंगे कश्मीर के मकान के बारे में जानेंगे। तो कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए तथा हाउस बोट टूरिस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पर? शिकारा की अगर बात करी जाए, शिकारा हाउस बोट की, तो ये कश्मीर में अवेलेबल होता है। ओके। आगे हम बात करेंगे कश्मीर के मकान के बारे में। तो हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। अगर आपसे हाउस बोट के बारे में बात की जाए तो हाउस बोट के बारे में आपको ये बात बतानी है, लिखनी है या समझनी है। तो हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। यहाँ पर डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। आगे हम बात करेंगे हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। ख़त्म बंद नहीं, ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं जिन्हें डब कहा जाता है। जो खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं उन्हें डब कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम दिल्ली के मकान के बारे में। तो दिल्ली के मकान कैसे होते हैं? तो दिल्ली भारत की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान होते हैं।
ओके, ये दिल्ली के मकानों की विशेषताएं हैं। अब बकरवाल के मकान के बारे में हम जानेंगे, बकरवाल लोगों के मकान के बारे में। तो ये बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं, बकरवाल लोग बकरियां चराते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं, है ना। गोबर से जब ज़मीन की लिपाई पुताई कर दी जाती है तो जब मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं और बढ़िया चिकना चिकना हो जाता है। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। सोहना और दिल्ली के बीच में ही गुड़गांव है आपका। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेरा गाजी खान कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में है। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं, देखा होगा कभी बुक वगैरह में। तो चलिए तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।